सरकार में शामिल होंगे सक्रिय कार्यकर्ता, सीएम बोले युका से निकले वर्कर्स को करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं को सरकार में जगह मिलेगी। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस समेत ऐसे कार्यकर्ता जो बीते 20 से 25 सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार अहम ओहदों पर बैठाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात रविवार को हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा को बधाई देते हुए कही। उन्होंने कहा कि यशवंत छाजटा की नियुक्ति के साथ ही राज्य सरकार ने संगठन के लोगों को तवज्जो देने का काम शुरू कर दिया है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही युवा कांग्रेस और एनएसयूआई से निकले कार्यकर्ताओं को भी अब सरकार में जगह मिलेगी। हिमुडा में उपाध्यक्ष के पद पर तैनाती के बाद यशवंत छाजटा ढोलनगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे, जो 25 साल से पार्टी की सेवा कर रहे उन्हें और आगे बढ़ाएगी पार्टी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार में संगठन की अहम भूमिका है, खास तौर पर वे सदस्य जो बीते 2 से 2.5 दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्हें अब आने वाले दिनों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि संगठन में उन्हीं कार्यकर्ताओं की तरक्की होगी जो निरंतर सेवा देते आ रहे होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में कई विभागों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर ताजपोशी होनी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार आगामी दिनों इन पदों को भरने का फैसला कर सकती है। संगठन से सरकार में पद भरे जाते हैं तो इसमें प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की सिफारिश भी काम की होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को सरकार में जगह मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने यशवंत छाजटा को बधाई दी। धर्मशाला में होगा जश्न, 30,000 लोगों का टारगेट। सीएम ने विधायक दल की बैठक में दिए कार्यक्रम की तैयारियों में जुटने के निर्देश। राज्य सरकार के 1 साल के जश्न में 30,000 से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में विधायकों की अहम भूमिका रहने वाली है। राज्य सरकार ने 11 दिसंबर को होने वाले इस समारोह को धर्मशाला में करने का फैसला किया है। इसमें सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी विधायक सुधीर शर्मा के कंधों पर रहेगी। तय लक्ष्य के 50% से ज्यादा भीड़ अकेले कांगड़ा के विधायकों को जुटानी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह निर्देश सभी विधायकों को दिए हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रविवार को सरकार के 1 साल के जश्न के आयोजन पर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन के साथ शुरू किया था और इसी क्रम में धर्मशाला में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को भी व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में बतौर मुख्यातिथि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में सरकार के 1 साल के समारोह के आयोजन स्थल पर संशय बना हुआ था। राज्य सरकार शाहपुर और धर्मशाला दोनों जगह आयोजन स्थल को चिन्हित करने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब विधायक दल की बैठक के बाद आयोजन स्थल पर भी मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विधायकों के ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार इस समारोह से हिमाचल में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी संदेश देगी। विधायक दल की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार, 4 राज्यों में चुनाव, विधानसभा सत्र और लोकसभा चुनाव से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। हालांकि बैठक का मुख्य विषय सरकार के 1 साल के जश्न की तैयारी ही रहा।
इस आयोजन के माध्यम से सरकार के संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगा सुक्खू का दखल। लोकसभा चुनाव की रणनीति में भी बढ़ेगी भूमिका। देश में सिर्फ 3 ही सीएम बचे कांग्रेस के पास। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के लिए बेशक तेलंगाना के अलावा कहीं जीत नहीं मिली, लेकिन इन नतीजे के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में दखल और जिम्मेदारी बढ़े वाली है। कांग्रेस के पास अब सिर्फ 3 मुख्यमंत्री बचे हैं, क्योंकि पार्टी के पास अब सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में ही सरकारें हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सत्ता अब नहीं रही है। 5 राज्यों के इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन इस चुनाव में 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सत्ता पा ली है, लेकिन अब सीधे लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू की भूमिका बढ़ेगी। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां चुनाव के लिए दायित्व अभी बढ़ जाएगा। उत्तर भारत में तो वह कांग्रेस के लिए अकेले मुख्यमंत्री बचे हैं। उधर विधानसभा चुनाव के इस नतीजे के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर बोर्ड निगमों में होने वाली ताजपोशियों में भी गति मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा का चुनाव लड़ा है और हिमाचल में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नई नियुक्तियां अब जरूरी हो गई है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा होगा और 19 दिसंबर से धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। राज्य के मंत्रिमंडल में कांगड़ा का प्रतिनिधित्व कम है और कांग्रेस को शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार भी करना है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को बूस्टर डोज। 3 राज्यों में सत्ता पाने वाली भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ये नतीजे बूस्टर डोज की तरह हैं। हिमाचल में कार्यकर्ताओं और नेताओं को नया जोश मिला है। इन नतीजों के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को ओल्ड पेंशन भी याद आई। उन्होंने गारंटियों पर यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ से जो शुरुआत हुई थी, उसे भाजपा ने वहीं दफन कर दिया। राजस्थान छत्तीसगढ़ की जीत से ओपीएस फिर चर्चा में आ गई है। भाजपा को राष्ट्रीय स्तर तक यह प्रमाण मिल गया है कि ओल्ड पेंशन का मुद्दा चुनाव में सत्ता बदलने या बचाने जितना प्रभावी नहीं है।